आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को बता दी भारत की मंशा। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार, बीते 24 घंटे में 1379 नए केस। जम्मू कश्मीर पुलवामा के गोसू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन जारी, जानिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कब होगी परीक्षाएं। कुवैत में विदेशियों का कोटा तय होने के बाद 8 लाख भारतीयों को आना पड़ सकता है वापस। चीन पर एक बार फिर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, बोले दुनिया का किया बड़ा नुकसान। दक्षिण चीन सागर में परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी फाइटर जेट ने उड़ान भरी, तिलमिला उठा ड्रैगन। सप्ताह में कारोबार के पहले दिन बीएसई 465 अंक और निफ्टी 156 पॉइंट के ऊपर हुआ बंद। सुशांत की आखिरी फिल्म को कुछ ही घंटों में मिले 20 मिलियन व्यूज। और सौरव गांगुली का खुलासा, पहली गेंद ना खेलनी पड़े इसके लिए सचिन तेंदुलकर हमेशा तैयार रखते थे ये 2 जवाब। रविवार सुबह 8:45 पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करके जानकारी दी कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी के वाई जैक्सन में सैनिकों को पीछे के बस कैंप की ओर ले जा रही है। उसी शाम 5 और 6 बजे के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान अजीत डोभाल ने पूर्वी लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबे वास्तविक नियंत्रण रेखा के 4 पॉइंट पर भारतीय सेना के गश्त अधिकारों को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मामले की जानकारी रखने वाले अवगत लोगों ने कहा कि सोमवार शाम तक चीन दोनों देशों के बीच गतिरोध वाले 4 पॉइंट यानी गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग से वापस जाना शुरू कर दिया। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख पार कर गया है और अब तक 19,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 1379 नए मामले सामने आए। इस दौरान 48 लोगों की जान भी चली गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के अब तक 1,823 मामले हैं और 3,115 की जान जा चुकी है। मंगलवार सुबह तड़के जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गोसू इलाके में एक मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यहां एक आतंकी को भी ढेर किया गया है। अन्य ब्यौरों का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार 4 जुलाई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि सेना का एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के आरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेगा। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षा को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दे दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेगी। यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों को यह भी छूट दे दी है कि वह इन परीक्षाओं को स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकता है। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। कुवैत में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती के लिए तैयार विधेयक के मसौदे को अगर संसदीय समिति मंजूरी दे दे तो करीब 8 लाख भारतीयों को खाड़ी के इस देश को छोड़ना पड़ सकता है। मीडिया से आई खबरों के मुताबिक नेशनल असेंबली की विधि एवं विधेयिका समिति पहले ही विदेशियों का देशों के आधार पर कोटा तय करने के लिए इस विधेयक को संवैधानिक करार दे चुकी है। विधेयक के मुताबिक कुवैत की कुल आबादी में भारतीयों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुवैती अखबार के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर इस कानून को मंजूरी मिल जाती है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। विदेशी नागरिकों में सबसे अधिक तादाद 14.5 लाख वहां भारतीयों की है। कुवैत की मौजूदा आबादी 43 लाख है, जिसमें से कुवैती नागरिकों की संख्या करीब 13 लाख है, जबकि विदेशियों की आबादी 30 लाख है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मालूम हो कि चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कारण अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोगों की जान जा चुकी है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा हो। इससे पहले कई बार चीन पर हमलावर था अमेरिका। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि चीन के चुप्पी साधने, धोखाधड़ी करने और पर्दा डालने की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है। सीमा पर भारत को घेरने में जुटे चीन को पश्चिमी देश चुनौतियां दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में जारी युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाकों में उड़ान भरी। चीन ने वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि वह इस समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। अमेरिका ने इस विवादित जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को चुनौती देने के लिए अपने 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं, जो क्षेत्र में इस समय संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चीन की सेना भी दक्षिणी चीन सागर में सैन्य अभ्यास में जुटी है। इस तरह का यह दुर्लभ मामला है जब एक ही क्षेत्र में एक ही समय में अमेरिका व चीन बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कल बीएसई 292.04 अंक के ऊपर और निफ्टी 116.5 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 640.24 अंक और निफ्टी 204.05 पॉइंट तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में बीएसई 465.86 अंक या 1.29% ऊपर 36,487.28 और निफ्टी 156.30 पॉइंट या 1.47% ऊपर 10,763.65 पर बंद हुआ। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है। फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और ये लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। फिल्म के ट्रेलर को रिलीज हुए अभी सिर्फ 15 घंटे हुए हैं और इसे 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बता दें कि दिल बेचारा फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट संजना सांघी है। संजना इसी फिल्म से डेब्यू कर रही है। यह फिल्म काफी लंबे वक्त से रुकी हुई थी। फिल्म को इस साल थिएटर में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते इसे रोक दिया गया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद इसे डिजिटली रिलीज किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जोड़ी बेमिसाल थी। भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए सौरव और सचिन की जोड़ी ने कई यादगार पारियां खेली है। टीम इंडिया को इस जोड़ी ने लंबे समय तक शानदार शुरुआत दिलाई है। गांगुली ने अब जाकर इस बात का खुलासा किया है कि सचिन को हमेशा पारी की पहली गेंद खेलने के लिए मजबूर किया करते थे। वह पहली गेंद ना खेले, इसके लिए हमेशा 2 जवाब तैयार रखते थे। भारतीय टीम को मौजूदा ओपनर मयंक अग्रवाल से बात करते हुए पूर्व कप्तान ने इस बारे में बात की। इस दौरान गांगुली ने याद किया कि वह किस तरह से दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर उन्हें हमेशा पहली गेंद का सामना करने के लिए मजबूर करते थे।